इस वक्त चेक रिपब्लिक से भेजा गया RM-70 वेम्पायर रॉकेट सिस्टम बेलगोरोद का काल साबित हो रहा है। ये RM-70 122 MLRS का एडवांस्ड वर्जन है। एक बार में वेम्पायर में 40 रॉकेट लोड होते हैं और इन 40 रॉकेट को फायर करने में सिर्फ 60 सेकंड का वक्त लगता है। यही वजह है कि रूस के एयर डिफेंस लगातार नाकाम हो रहे हैं। वेम्पायर में 122 mm के रॉकेट का इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने देखा वेम्पायर सिस्टम 1 मिनट में ही 40 रॉकेट दाग देता है और वो भी 40 किलोमीटर दूरी तक। ये हथियार बेलगोरोद के सबसे अहम शहर बेलगोरोद सिटी को चंद दिनों में कैसे तबाह कर सकता है, ये समझिए। यूक्रेन और बेलगोरोद की सीमा की लंबाई 540 किलोमीटर है। बेलगोरोद सिटी और यूक्रेन बॉर्डर के बीच सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए यूक्रेनी रॉकेट यहां आसानी से पहुंच जाते हैं। बेलगोरोद सिटी की आबादी 3,40,000 है। पुतिन के लिए बेलगोरोद बेहद अहम है क्योंकि यहां 15 लाख लोग रहते हैं। इसके अलावा यहां लौह अयस्क यानी लोहा निकालने की खान है। कई तरह के खनिज का भंडार भी बेलगोरोद में मौजूद है। बेलगोरोद में कई बड़ी कंपनियां काम करती हैं, कई बड़ी फर्म भी बनाई गई हैं। अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक बेलगोरोद में विद्रोहियों के 4 ग्रुप की एंट्री हुई थी, लेकिन अब रूस की मीडिया ने खुलासा किया है कि यूक्रेन में कई देशों के लड़ाके मौजूद हैं जो इस वक्त विद्रोहियों के साथ बेलगोरोद में घुस आए हैं। Были грузины, ну там 250-300 человек, но также были наемники с Британии, с Израиля, японцы, азербайджанцы, армяне, ну и многие другие национальности। रूस में उम्र कैद की सजा काट रहे इस विद्रोही ने खुलासा किया है कि यूक्रेन में कई देशों के लड़ाके मौजूद हैं। इसके मुताबिक ब्रिटेन, जापान, इजराइल, आर्मीनिया, अजरबैजान के लड़ाके मौजूद हैं। खुलासे के मुताबिक युद्ध की शुरुआत से जॉर्जियन लीजन यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा है। सबसे भयंकर युद्ध बेलगोरोद के कोजिंका में चल रहा है। बेलगोरोद के कोजिंका में विद्रोहियों का कब्जा होने के बाद रूस यहां हवाई हमले कर रहा है। रूस अपने ही शहर को भस्म कर रहा है क्योंकि यहां विद्रोहियों ने कई ठिकाने बना लिए। कोजिंका में रूस के टैंक भी पहुंच गए। हवा और जमीन से लगातार हमले के बाद यूक्रेनी सैनिक आसपास के इलाकों में छिप गए। एयर डिफेंस की मौजूदगी के बावजूद यूक्रेनी शेल बेलगोरोद के रिहायशी इलाकों में गिर रहे हैं और जोरदार धमाके हो रहे हैं। अब तक कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बेलगोरोद में लगातार धमाके हो रहे हैं। सड़क से गुजर रही एक कार भी रॉकेट की चपेट में आ गई। रूसी विद्रोही ड्रोन से लैस है। बेलगोरोद की इस इमारत में मोर्टार और ड्रोन का भंडार था। रूस के कई सैनिक भी घिरे थे, बाहर कमांडो पहरा दे रहे थे। बेलगोरोद में मौजूद विद्रोहियों को ड्रोन से इस इमारत की लोकेशन मिली और फिर तबाही का दौर शुरू हुआ। इस बिल्डिंग पर ड्रोन के साथ रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड से हमला किया गया। लगातार कई प्रहार के बाद यह इमारत आग के गोले में तब्दील हो गई। विद्रोही संगठन रशियन वॉलंटियर कोर ने इस वीडियो में दावा किया है कि रूस ने बेलगोरोद में नए सैनिकों को भेजा है। इस वीडियो में एक रूसी सैनिक के बैग में रखा ग्रेनेड ब्लास्ट होता दिख रहा है। विद्रोहियों ने यहां ड्रोन से रूसी सैनिकों पर हमला किया। रूस की सेना और विद्रोहियों के बीच कई जगहों पर इसी तरह मुठभेड़ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
कुछ देर पहले रूसी सेना ने एक बड़ा हमला किया। यूक्रेनी सेना पर रूस का विध्वंसक हमला। रूस के हमले में यूक्रेनी हौवित्जर खत्म हो गई है। हमले में यूक्रेन की आर्टिलरी भी जल गई। रूस ने सबूत जुटा लिए हैं। यूक्रेन में नेटो सैनिक आ घुसे हैं। अब नेटो रूस में जबरदस्त टकराव हो सकता है, क्योंकि पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर यूक्रेन में नेटो सैनिक पहुंचे तो यह सीधे तौर पर विश्व युद्ध की दस्तक होगी। अब रूस पलटवार के लिए एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन और बाल्टिक देश सबसे पहले टारगेट हैं, क्योंकि यही वो देश हैं जो यूक्रेन की मदद के लिए सबसे पहले सामने आए। और यूक्रेन में सेना भेजने की वकालत भी इन्हीं देशों ने की है। अब सब कुछ पुतिन के अगले कदम पर निर्भर करेगा। यूरोप एटमी जलजले में तबाह होगा या फिर बात सिर्फ यूक्रेन तक रुक सकती है। यूक्रेन के सरेंडर का प्लान तैयार है। रूस कभी भी उस पर विध्वंसक हमला करके ज़ेलेंस्की को आत्मसमर्पण पर मजबूर कर सकता है। लेकिन नेटो ने यूक्रेन का सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है, जिससे रूस तमतमा गया है। अब रूस और नेटो में बड़ी जंग छिड़ने के आसार बनने लगे हैं। इसकी वजह समझिए। फ्रांस ने सीक्रेटली अपने सैनिक यूक्रेन भेज दिए। एस्टोनिया ने सैन्य मदद भेजने का ऐलान कर दिया, जबकि सैनिक भी जल्द भेज सकता है। बाल्टिक देशों में नेटो ने मिलिट्री बेस पर सैनिक बढ़ा दिए। लिथुआनिया और लातविया में अमेरिकी डिफेंस सिस्टम लगा दिए गए हैं। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर एयर डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिए गए। बाल्टिक देश ज्यादा हथियार बनाने में जुटे हैं। नॉर्डिक देश लगातार नेटो के साथ युद्धाभ्यास कर रहे हैं, जबकि ब्रिटेन यूरोप में रूस के खिलाफ युद्ध की कमान संभाल सकता है। यानी बड़े युद्ध की बिसात तैयार हो चुकी है। बस एक चिंगारी भड़की, जिससे पूरा यूरोप जल सकता है। सोचिए, नेटो ने किस हद तक सदस्य देशों का हौसला बढ़ा दिया है। एस्टोनिया जैसा छोटा देश भी रूस से टकराने की हुंकार भरने लगा है। Estonia has just given another military aid package of 20 million, and I also hope that everybody else does the same. We have said that if everybody would commit to at least 0.25% of their GDP as military support to Ukraine, then they could outweigh Russia. Then the second thing, I think it's very important that we move on with opening the accession talks. We already had the decision in December, so we should also move on with. अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसा है, इसलिए यूरोप में रूस के मंसूबे को रोकने की कमान ब्रिटेन ने संभाली है, जिसे फ्रांस और जर्मनी का भरपूर साथ मिल रहा है। यहां तक कि फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो तो यूक्रेन में सेना भेजने की तैयारी भी कर चुके हैं। मैक्रो ने एक इंटरव्यू में कहा है, अब अगर यूक्रेन में सेना उतारने में देरी की गई तो यूरोप का भविष्य खतरे में आ जाएगा। रूस को हर कीमत पर रोकना होगा। इसके लिए नेटो को नया और पुख्ता ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। जबकि रूस का दावा है कि फ्रांस ऐसा कर चुका है। यूक्रेन में चोरी छिपे फ्रांस और दूसरे नेटो देशों के सैनिक रूस पर हमला कर रहे हैं। रूस के फॉरेन इन्वेस्टिगेट सर्विसेज ने एक नक्शा जारी किया है, जिसमें फ्रांस के सैनिकों की पोजीशन बताई गई है। पहली पोजीशन बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो फ्रांस के सैनिक बेलारूस पर भी हमला कर सकते हैं। जवाब में रूस बेलारूस में मौजूद एटमी बेस से हमला कर सकता है।
इसी तरह दूसरी पोजीशन ट्रांसनिस्ट्रिया बॉर्डर पर है। दरअसल ट्रांसनिस्ट्रिया के विलय को रोकने के लिए मोल्डोवा ने नेटो से मदद मांगी थी। इसीलिए रूस के हमले से बचाने के लिए फ्रांस ने सैनिक ट्रांसनिस्ट्रिया यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिए। रूस का दावा है कि नेटो ने यूक्रेन में कमांड सेंटर भी बना लिए हैं, जिन्हें नाम दिया है लीजन कमांड सेंटर, जो कीव, ओडेसा, खेरसोन, ज़ेपोरिज्जिया, नीप्रो और खार्किव में है। इन्हें ध्वस्त करने के लिए रूस हमले भी कर रहा है। यानी जो आशंका रूस को थी वो अब सही साबित हो रही है। हालांकि यूक्रेन में नेटो सैनिकों के होने का दावा भी रूस ने किया है। रूस के दावे को खुद नेटो के सदस्य देश पुख्ता कर रहे हैं। एस्टोनिया के अलावा लातविया ने भी मान लिया है कि नेटो बाल्टिक में एक मिलिट्री ट्रैक बना रहा है। दूसरी तरफ नॉर्डिक देशों को बाल्टिक से कनेक्ट करने के लिए कॉरिडोर भी बनाने वाला है। जाहिर है नेटो पुतिन के विस्तारवादी मंसूबे को तबाह कर देना चाहता है, लेकिन इस आड़ में नेटो खुद का विस्तार करता जा रहा है। ऐसे में रूस ने खुली चेतावनी दे डाली है। अगर नेटो के सैनिक यूक्रेन पहुंचे तो ये निश्चित तौर पर विश्व युद्ध भड़काने वाला कदम होगा। ऐसे में रूस पलटवार करने में 2 मिनट से भी कम वक्त लगाएगा। पेरिस से लेकर लंदन तक न्यूक्लियर मिसाइल दाग देगा। Des leçons à des Russes. Ils ont, après la fin de la guerre froide, ils ont imaginé qu'ils ont gagné la guerre froide avec les Américains. Ils ont oublié l'histoire de l'Europe, l'histoire du continent. Et je parle non seulement des guerres napoléoniennes, mais aussi de la dernière guerre, par exemple. Aujourd'hui, quand M. Macron dit qu'il va envoyer les soldats à Odessa, il faut lui rappeler que la dernière grande... नेटो की तैयारी देखते हुए रूस भी एक्शन में आ चुका है। बाल्टिक सी में न्यूक्लियर बेस कैलिनिनग्राद पर मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। रूस के युद्धाभ्यास को देखते हुए पश्चिमी देशों ने डिफेंडर ड्रिल का रुख फिर से बाल्टिक की तरफ कर दिया है, जिससे बाल्टिक में बड़ा टकराव हो सकता है। इस टकराव पर ब्रिटेन के डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल डिगिंस ने कहा है, रूस से टकराना नेटो के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। पुतिन पेरिस और लंदन को रेडियो एक्टिव रेगिस्तान में बदल सकते हैं। इसके लिए उनके पास सरमत जैसा विध्वंसक हथियार है। सरमत एक न्यूक्लियर मिसाइल है जो दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। ऐसे में ये चेतावनी यूरोपीय देशों के अलावा अमेरिका के लिए भी है। वो इस पूरे युद्ध को दूर रहकर ऑपरेट कर रहा है, लेकिन पुतिन ठान चुके हैं इस दफा कोल्ड वॉर जैसी स्थिति नहीं होने देंगे, चाहे दुनिया में एटमी सुनामी ही क्यों न लानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन के साथ साथ स्वीडन और फिनलैंड पर भी आक्रमण होने वाला है। पुतिन और उनकी सेना ने इसकी तैयारी कर ली है। मई में पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उसके बाद रूस का यूरोप विजय अभियान शुरू हो जाएगा। इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सेना जबरदस्त तैयारी कर रही है। हथियार, मिसाइल, गोला बारूद के साथ साथ 2 नई सेना बनाने का ऐलान किया है। इस सेना को पुतिन फिनलैंड बॉर्डर पर भेजने वाले हैं। रूसी सेना के बारूदी विस्फोट में यूक्रेन तहस नहस होता जा रहा है। पुतिन की आर्मी जिस तरह से विध्वंसक हमले कर रही है, उससे यूक्रेन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। लेकिन पुतिन का लक्ष्य सिर्फ यूक्रेन को खत्म करने का नहीं है, बल्कि यूरोप को भी मिटाने का है।
रूस यूरोप के कई देशों पर एक साथ आक्रमण करने वाला है। पुतिन और उनकी सेना इसके लिए ऑपरेशन समर लॉन्च करने वाली है, यानी गर्मी में यूरोप पर चढ़ाई होने वाली है। Внимание, счет, пуск. रूस के टारगेट पर हाल ही में नेटो में शामिल होने वाले स्वीडन और फिनलैंड हैं। क्रेमलिन के आदेश पर रूसी सेना सबसे पहले इन्हीं दो यूरोपीय देशों पर आक्रमण करेगी। इन्हें बचाने के लिए नेटो के जो भी देश युद्ध में कूदेंगे उन पर भी हमला करने का लक्ष्य है। मई में पुतिन 5वीं बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि इसके बाद वो यूरोप विजय अभियान की शुरुआत कर देंगे।